जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पेपर 2 है। ठीक है। अच्छा, पेपर 2 है। पेपर का नाम है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है, इसका पेपर कोड है POL 308। ठीक है, ध्यान रखेंगे 308 का ये पहला क्लास है, ये भी ध्यान रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले और जो भी कॉलेज के हैं, आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, अपना पेपर कोड जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा आप लोगों का। ठीक है। देखिए, ये क्लास 3 है, यूनिट 3 है। यूनिट 3 से आने वाले टॉप 40 MCQ विद नोट्स सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है। ठीक है। जिनके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और जिनके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो रहा है आपके कॉलेज में, तो भी आप इस क्लास को मोस्टली, जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए मोस्टली है ये क्लास, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और सब्जेक्टिव वाले के लिए भी है। चलिए, अच्छा, यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो याद रखिएगा साथियों, कुछ देर रुक करके देख लीजिए प्रश्न का लेवल। ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कराई जाती है बीए सेमेस्टर वाला के पास। ठीक है। और देखिए, 80% छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन डेली क्लास करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए, और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए, इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपका है इसमें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये बताइए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, कब हुआ था, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, की पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला सम्मेलन साल 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। ध्यान रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में कभी कभी बेलग्रेड लिख करके नहीं देता है, यूगोस्लाविया लिख करके देता है ऑप्शन में। ठीक है। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए, इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने हिस्सा लिया था। वहीं बोलीविया, ब्राज़ील और इक्वाडोर 3 देश पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। चलिए, दूसरा प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, इनमें से किसकी स्थापना नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किया? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर किया था। चलिए, तीसरा प्रश्न बहुत ही शानदार है, क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है आपका भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत है। यह अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही देश की विदेशी नीति के उद्देश्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 4 क्या है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेशी नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बिल्कुल है। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, ये भी आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना है, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5वां बहुत ही शानदार है, क्या है, देखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। देखिए, फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो यह जो हुआ था बंटवारा, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है। फरक्का गंगा जल बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। अब आपको दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ये बताइए, फरक्का गंगा जल बंटवारा कब हुआ था? ठीक है, इसका मतलब कुछ इसके बारे में बता दीजिए, ताकि देखिए सब्जेक्टिव टाइप यदि लिखने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा साथियों, यह कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को गंगा जल के बंटवारे पर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक फरक्का से पानी की आपूर्ति 70,000 क्यूसेक का या उससे कम होने पर दोनों देशों को उपलब्ध पानी का 50-50% मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर जल का
प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक होगा तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और शेष पानी भारत के पास रहेगा। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते क्या है। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? दिल्ली लाहौर बस सेवा 1999 में चालू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। छठवें का अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट्स है, बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए, दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा 19 फरवरी 1999 को शुरू हुई थी। ठीक है, इस सेवा का नाम सदा ए सरहद था। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान वाजपेयी ने लाहौर में एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स रहा है साथियों। प्रश्न नंबर 7 क्या है साथियों। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? तो 32,000 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 7वें का। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न बहुत ही शानदार है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है, तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। ठीक है, दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना, दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 9 क्या है। बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। वार्सा पैक्ट, ठीक है, यानी वार्सा पैक्ट क्या है? जो वार्सा पैक्ट है सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें कुछ मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, वार्सा पैक्ट को हिंदी में वार्सा संधि कहते हैं। ठीक है, सोवियत संघ और मध्य और पूर्वी यूरोप के 7 सोवियत उपग्रह देशों के बीच 14 मई 1955 को हस्ताक्षरित एक पारस्परिक रक्षा संधि थी। इसे आधिकारिक तौर पर मैत्री सहयोग की संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वार्सा संधि को मैत्री सहयोग की संधि के रूप में जाना जाता है। वार्सा संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था भैया? तो नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं आपका क्या है। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो 1956 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण 1956 में हुआ था। यह आक्रमण 29 अक्टूबर 1956 को शुरू हुआ था। देखिए, जो ये डेट है 29 अक्टूबर, इसे याद रखिएगा, मैं 5th सेमेस्टर में भी आपको समझा रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपका सन तो पूछता है, साथ में डेट पूछता है, तो डेट की वजह से आपका उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, तो 29 अक्टूबर ध्यान में रखेंगे। इस आक्रमण को स्वेज संकट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 क्या है आपका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या है साथियों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा प्यारा देश भारत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न क्या है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम किस वर्ष हुई थी? जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि थी यह किस वर्ष हुई थी? तो यह 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी एबीएम संधि साल 1972 में हुई थी। इस संधि पर 26 मई 1972 को मास्को शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव लियोनिल ब्रेजनेव ने दस्तखत किए थे। 3 अगस्त 1972 यानी 1972 को अमेरिकी सीनेट ने इसे मंजूरी दी थी। ये जो मैंने आपको पढ़ाया साथियों, ठीक है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है,
वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है, और आपका इसमें जो नोट्स है वो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं आपका क्या है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाटो की स्थापना 1949, ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं नाटो को, ठीक है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। डेट याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949। इसकी स्थापना 12 देशों ने मिलकर की थी। वो 12 देशों के नाम कौन कौन से भैया? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं आपका क्या है। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? शिमला समझौते पर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अच्छा, इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 2 जुलाई 1972, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? जो भारत है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है बना था 1945, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो 1988 जो है, ये जो वर्ष है 1988 भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 19 है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1998 में, ठीक है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। इस पर एक मूवी भी आ चुकी है, ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी शानदार मूवी है। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? चलिए वो भी बता देंगे। पहले आप ये देखिए, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया था। अच्छा, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला दूसरा मैंने दोनों बता दिया, दोनों अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका साथियों? ठीक है, चलिए 1 मिनट, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 20 है, इसमें G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इन 15 देशों के मैं नाम बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए 15 देशों के समूह G15 की स्थापना 1989 में 15 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। इन देशों के नाम क्या है भैया? अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राज़ील, मैक्सिको, जमैका, वेनेजुएला, अफ्रीका से मिस्र था, ठीक है, अल्जीरिया, सेनेगल, जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से मिस्र है, सेनेगल, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21, ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या है इसमें? चलिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से G15 का सदस्य देश है, बताइए। अमेरिका है, ब्रिटेन है, भारत है या फिर चीन है? तो भारत के अलावा इनमें कोई भी देश G15 का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। अमेरिका भी नहीं है, ब्रिटेन भी नहीं है और चीन भी नहीं है, भारत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं 35, ठीक है, 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 23 नंबर प्रश्न है आपका, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये ताशकंद समझौता क्या है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच
अगस्त 1965 से सितंबर 1965 तक चले युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, ताशकंद समझौता आप समझ में आ गया होगा क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर क्या है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 है, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य देश नहीं था? ठीक है, 1955 में वार्सा संधि जो हुई थी, इनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं था? ठीक है, कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी या फिर पूर्वी जर्मनी? तो इसमें जो पश्चिमी जर्मनी है, ठीक है, ये वार्सा संधि का सदस्य देश नहीं था। ठीक है, 1955 में, 1955 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 26 इसमें दिया है आपका, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु, ठीक है, 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी। अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट्स से ध्यान रखिएगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान तत्कालीन सोवियत संघ में हुई थी। उनकी मृत्यु 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद हुई थी। शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु अप्रसार संधि किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? जो परमाणु अप्रसार संधि है, किस देश ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया? ईरान, नेपाल, भारत या फिर चीन ने? तो भारत ने अभी तक, ठीक है, अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अच्छा, अप्रसार संधि क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, परमाणु अप्रसार संधि NPT, ठीक है, NPT पर भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा दक्षिणी सूडान और उत्तरी कोरिया ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखिए, ये जो उत्तरी कोरिया है, यह हस्ताक्षर किया था, लेकिन यह उल्लंघन कर दिया परमाणु परीक्षण का। इसने अपना नाम वापस भी ले लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? यह कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, पता करना है। नक्सली भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना, ठीक है। मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास करना भी, यह भी करेक्ट है। उपनिवेशवाद का विरोध, ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 31 क्या है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? जो एक ध्रुवीय विश्व है, ठीक है, ये किस देश का प्रभुत्व का परिचायक है भैया? तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? सोवियत संघ के विघटन के बाद माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, माना जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 33 क्या है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या है साथियों, तनाव शैथिल्य का दौरा कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौरा 1970 के बाद हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। 19 अप्रैल डेट याद रखेंगे। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 क्या है, WTO का मतलब क्या है?
WTO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 यानी 8 अगस्त 1967 में, ठीक है, 1967 में। चलिए ध्यान रखिएगा, आसियान क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ या आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसकी स्थापना बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। आसियान का मुख्यालय कहाँ भैया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आसियान के सदस्य 10 देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है, आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अभी मैंने 10 देशों के नाम बताए हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, इनमें से कौन आसियान देश का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, निगेटिव प्रश्न में पूछेगा आपके, तो जब याद रखेंगे तभी तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो जितने भी मैं बताया हूँ, ठीक है, सभी याद रखेंगे। देखिए, जो मैं की पॉइंट्स बताता हूँ साथियों, उसे मिस मत किया करिए, ठीक है। 5th सेमेस्टर में भी आपके कई सारे प्रश्न आए थे। प्रश्न नंबर 39 क्या है साथियों, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाली, इंडोनेशिया में आसियान का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये बताइए आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या भैया, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया है इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़। देखिए 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा अपने भाई बहनों दोस्तों के पास, ठीक है। क्लास बहुत ही शानदार है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।